सोशल मीडिया पर दिलीप चूमंडल, उदित राज, रावण, मेवाणी, मीणा ये 4-5 दलितों के नेता राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव हैं। ये दिन भर सोशल मीडिया पे हिंदू धर्म को गाली देते रहते हैं और पूरे देश में हो रही हत्याओं की जाति देखकर ये राजनीतिक गिद्ध उन लाशों को नोचने पहुंच जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की आपने एक घटना सुनी होगी जहां पे एक तेलंगाना में एक हिंदू लड़का था, अपनी मुस्लिम सहकर्मी के साथ काम पर जा रहा था। उसे मुसलमानों ने पकड़ा और उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा। उसके बाद आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर की एक घटना सुनी होगी जहां पे मोहम्मद शहजाद नाम के एक मुसलमान ने एक राष्ट्रीय लेवल की दलित महिला खिलाड़ी का बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। फिर अभी कुछ दिनों पहले हमने समाचार सुना कि कश्मीर में वीरेंद्र पासवान नाम के एक हिंदू युवक की वहां के मुसलमानों ने हत्या कर दी। वीरेंद्र पासवान वहां पानी पूरी का ठेला लगाते थे। दिलीप चूमंडल, उदित राज, मीणा, मेवाणी, रावण, इन सब ने उनको बताया था कि जय भीम एक है, यानी कि मुसलमान और दलित जो हैं वो एक हैं। और यही सोच के शायद वीरेंद्र पासवान कश्मीर चले गए थे जहां पर मुसलमानों ने उनकी हत्या कर दी। आप देखिए, ये दलित चिंतक ऐसी खबरों पर विरोध प्रदर्शन तो दूर, भूल कर भी उन पर टिप्पणी तक नहीं करते। ये भाजपा शासित राज्यों में भी दलितों पर हो रहे जिहाद अटैक्स पर चुप रहते हैं, जबकि यदि ये चाहें तो कम से कम उन राज्यों के हिंदू मुख्यमंत्री को ही गाली देकर पतली गली से निकल सकते हैं, परंतु ये ऐसा भी नहीं करते। आप लोगों ने अगर गौर किया हो तो हमारे देश में ऐसे ही हर जाति के कुछ नए जाति नेता नए कुकुरमुत्तों की तरह उगे आए हैं। ये दिन भर सोशल मीडिया पर रहते हैं और मात्र 2 ही काम करते हैं। पहला, सनातन धर्म को दिन भर गाली देते हैं और अन्य जातियों को गाली देते हैं, और दूसरा, ये दिन भर ये भी घोषित करते हैं कि हमारी जाति हिंदू नहीं है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम यहाँ की अलग कौम हैं, हम यहाँ की अलग नस्ल हैं, तो हम यहाँ के अनंत सिंह हैं। वास्तव में ये सभी दलित चिंतक और जातियों के नेता ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा पाले गए डॉग्स हैं, पालतू कुत्ते। ईसाइयों और मुसलमानों ने ये भांप लिया है, वो ये समझ गए हैं कि पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट नाम के अवतार के आने के बाद से हिंदुओं में इस लेफ्टो इस्लामी माफिया गैंग के बारे में अवेयरनेस बढ़ी है और वो इसके विरुद्ध एक होने लगे हैं। और लेफ्टो इस्लामी माफिया ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि हिंदुओं की यदि इस बढ़ती एकता को नहीं तोड़ा गया तो फिर इस लेफ्टो इस्लामी माफिया के जो वोट बैंक मैनेजर्स हैं वो कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और यदि वोट बैंक मैनेजर्स जो लेफ्टो इस्लामी माफिया के हैं, यदि वे सत्ता में नहीं आ पाए तो भारत का विनाश नहीं हो पाएगा। भारत का विनाश नहीं हो पाएगा तो हिंदुओं का कत्लेआम नहीं हो पाएगा। हिंदुओं की बहन बेटियों को ये लेफ्टो इस्लामी माफिया वाले सेक्स स्लेव नहीं बना पाएंगे, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए चाहे कुछ भी करना पड़े, भले ही इनकी जाति से ही कुछ डॉग्स क्यों ना पालने पड़े, उन्हें पालो और इनकी इस बढ़ती एकता को तोड़ो। इसीलिए इन लेफ्टो इस्लामी माफिया वालों ने इन दलित चिंतकों को और जाति के नेताओं को पालतू कुत्तों की तरह पाल रखा है। भारत में पिछले 70 वर्षों के समाजवाद यानी सोशलिज्म के कारण बहुत गरीबी है। इसी के कारण बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को ही मार्केट में बिकने के लिए उतार दिया है। ये जो जाति नेता और दलित चिंतक हैं, इनकी आत्माओं को इन मुसलमानों और ईसाइयों ने खरीद लिया है। इनका हल एक ही है, ऐसे तमाम बिकी हुई आत्माओं वाले जाति नेता और दलित चिंतकों को एक्सपोज करें, इन्हें नष्ट करें और भूल कर भी कभी किसी हिंदू जाति को अपशब्द न कहें, गाली न दें, क्योंकि जाति की तो कोई गलती नहीं है, गलती तो इन पाले हुए पेट डॉग्स की है। हर हिंदू भाई की यथासंभव सहायता करने का प्रयास करें, कभी किसी हिंदू का शोषण न करें, धर्म पर चलें। आपका आचरण ही इन जाति नेताओं और दलित चिंतकों के विष का एंटीडोट है। जय श्री राम।